जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी और बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पितृ पक्ष में श्राद्ध पक्ष में कनागत में हमें कुछ अगर ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमें ये पता लग सके कि हमारे पितृ खुश हैं या नहीं है। हमारे दिए अन्नदाने के माध्यम से हमारा दिया हुआ जो पाठ है पितरों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, या जो हमने किया अपने पितरों के लिए, या कुछ ऐसे संकेत करने के बाद हम जैसे कि मान लीजिए पिंड दान करके आए हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, या गया जी होके आए हैं, या हरिद्वार में उनके नाम की हमने पूजा तर्पण विधि की है, तो क्या हमारे पितृ जो है प्रसन्न है या नहीं। ये किन संकेतों से आप समझ सकते हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि देखिए, हम पितरों जब श्राद्ध पक्ष का जो ये समय होता है, इस वक्त में या आगे भी भविष्य में श्राद्ध के बाद भी, अगर श्राद्ध के बाद भी अगर आपको ये संकेत मिलते हैं, कई बार क्या होता है कि संकेत मिलने में कुछ समय लग जाता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, 1.25 महीने में मिल जाते हैं, कई बार 6 महीने में भी मिल जाते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने जो अपने पितरों के लिए पूजा पाठ की है, उस पूजा पाठ से आपके पितृ प्रसन्न हुए या नहीं, या उस पूजा पाठ को कोई मलिन आत्मा तो नहीं ग्रहण कर गई, या उसके दौरान या वो उसने आपकी पितरों तक कुछ पहुंचने ही नहीं दिया। जो भी आपने किया अपने पितरों के प्रति किया, या कुछ भी आपने करने की कोशिश करी, क्या आपके पितरों तक वो चीज पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो पूरी जानकारी बारीकी से होगी। क्या होता है कि जब पितृ जो हमारे जब खुश होते हैं, तो हमें कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जो हम उस संकेतों को भूल जाते हैं, या किसी कारणवश हमें पता नहीं होता। स्वप्न में, अगर स्वप्न में जैसे आपको आपके घर के बुजुर्ग पहले नंगी अवस्था में दिखाई देते थे, बिन कपड़ों के दिखाई देते थे, या उसके बाद आपको ऐसा लगता था कि कहीं ऊंचाई से आप गिर रहे हो, ऊंचाई से गिरते हुए के सपने आपको दिखाई देते थे, अब वो बिल्कुल आने बंद हो गए हैं जब से आपने पूजा याचना तर्पण विधि को पूर्ण किया है। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि जब हम हमारे घर के अंदर घर के मेन द्वार के एंट्रेंस पर कोई गाय आकर, अगर पितृपक्ष के दौरान गायें आकर वहां पर पेशाब कर देती है, पेशाब करने करती है, और उसका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होता है, ईशान कोण की तरफ होता है और उत्तर की तरफ होता है, और वो जब उसकी जो पीछे का हिस्सा है वो दक्षिण या किसी भी तरफ हो सकता है, और वो पेशाब कर रही है आपके घर के मेन गेट के एंट्रेंस पर, तो ये समझ लेना कि आपके पितरों को अगर आपने जो भी तर्पण दिया है, जो भी क्रियाकलाप आपने अपने पितरों के प्रति की है, या कुछ भी करने का प्रयास किया है, वो आपके पितरों तक पहुंच गया है, आपके पितरों तक प्राप्त हो रहा है। अब तीसरा क्या होता है कि पहले आपको ऐसे कोई स्वप्न नहीं आते थे, ऐसा कोई आभास भी नहीं होता था कि ये जब भी आप माला करते थे या माला जाप करते थे, आपको ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब माला जाप करने के बाद आपकी उबासियां जो हैं वो बंद नहीं होती हैं, लगातार चल रही है। पितृपक्ष के बाद लगातार चल रही हैं, जब भी पूजा पाठ करते हो आपको पूर्ण रूप से, तो पितृ बंधन से मुक्त होकर आपके शरीर पर पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अगर चौथा, कि अगर इस पितृपक्ष के दौरान प्रेगनेंसी आपके घर के बच्चे अगर पहले सही तरीके से गर्भ धारण नहीं कर रहे थे, और पितृपक्ष में अब अगर कोई गर्भ धारण हो गया है और उसके दौरान, और ये पितरों का दिया हुआ प्रसाद आपको है, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और ये जो है, क्योंकि पितृपक्ष आपसे, जो पितृपक्ष में आपने पूजा तर्पण की है, जो विधि विधान किया है अपने पितरों के प्रति, उस आशीर्वाद के रूप में आपको ये कृपा दी है। और ये सब कुछ होता है। अब आपको कुछ ऐसे संकेत बताता हूं जो कि देव पितरों के आगमन के होते हैं। मान लीजिए आपको पहले ऐसे स्वप्न नहीं आते थे, जैसे हनुमान जी के दर्शन होना, माँ दुर्गा के दर्शन होना, या भगवाधारी साधु महाराज के दर्शन होना, या आपको मान लो ऐसा लगता था कि कहीं आप ध्यान मुद्रा में बैठे हो, या कुछ भी ऐसे हरिद्वार में घूम रहे हो, कुरुक्षेत्र में घूम रहे हो, या तीर्थ स्थान पे जहां पे पितरों का तर्पण किया जाता है, या कुछ पूजा विधि, ऐसे ऐसे स्वप्न आपको आने लग गए हैं। अब ये पितृपक्ष के बाद ही आपके साथ हुआ है, और पितृपक्ष पे आपने माला जाप करी थी, जल जल विधि के दौरान किया था। देखिए, हमने चैनल पर पितृ दोष के निवारण, पितृ दोष में क्या, अगर पितरों को बलवान बनाने के लिए, पितरों को शक्तिशाली बनाने के लिए, मलिन तत्व को हटाने के लिए, पितरों के द्वारा मलिन तत्व जो लगे होते हैं उनको हटाने के लिए वीडियो बना रखी है।
ये संकेतों की वीडियो है कि पितृ आपके दिए हुए कार्य से, जो आप पूजा पाठ विधि नियम के अनुसार जो आपने काम किया है, उससे प्रसन्न हुए हैं कि नहीं। ये कुछ ऐसे संकेत है। और उसके दौरान अगर आपके द्वारा आप कुछ भी गऊ ग्रास निकालते हो और जिस भी गऊ को आप देने जाते हो, वो 1 सेकंड नहीं लगती उस ग्रास को ग्रहण करने में। तो ये समझ लेना, आपके पितृ काफी लंबे समय से भूखे थे, प्यासे थे, और उसके दौरान आपका दिया हुआ इस प्रकार का कार्य उन पितरों उस आपके पितरों को मानो शुद्ध और पवित्र कर रहा है। ये आपका दिया हुआ कार्य लग रहा है। आपके घर के ऊपर अगर अगर कहीं पे आपको कागा दिखता है, क्योंकि इन दिनों तो वैसे कई बार कागा दिखते हैं, लेकिन गाँव में होते हैं कई जगह, और आप अगर कार्य कर रहे हो, रोटी का टुकड़ा वगैरह जो भी आप निकाल कर रखते हो, और जब आप निकालते हो, पहले तो वो टुकड़ा आपका कोई इतना ज्यादा मानो खाता नहीं था, या पितृपक्ष में आप निकालने लगे और कागा आता है उसको ग्रहण कर जाता है, तब भी समझ लेना आपके पितर आपसे प्रसन्न है, आपके पितर आपसे खुश हैं, आपके देव पितर भी आपसे खुश हो रहे हैं। और आप जो भी दान पुण्य करते हो, जैसे कि आप गौशाला में चले गए, गऊओं को हरा चारा डाल रहे हो आप, या आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, जीव जंतु के प्रति आपके अंदर कुछ भावनाएं उत्पन्न होने लग गई है, ये सब पितृपक्ष के बाद हुआ है। पितृपक्ष से पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पितृपक्ष के में आपने कुछ मालाएं जाप करी, कुछ पूजा पाठ किया, कुछ ऐसे नियम किए जिसके कारण आपके साथ ऐसा होने लग गया। ये संकेत ऐसे हैं, जो मैंने ये संकेत आपको बताए हैं, ये सब अनुभवित संकेत हैं। और अगर जीवन में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, अब आपको देव पितरों का ऐसा भी होता है कि जब पूजा के दौरान कुछ सुगंध सी आपको महसूस होती है, तो शरीर पर देव शक्ति का वास भी होने लग जाता है। ये पितृ हमारे परिवार में, हमारे कुल में ही होते हैं, और जब वो जागृत हो जाते हैं, और जागृत होने के बाद हमारे परिवार की पीढ़ियों को तार देते हैं। कई बार आप देखते नहीं हो कि आपके बगल वाला व्यक्ति, पहले वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी ऐसी चढ़ती कला हुई, फिर आप सोचते पता नहीं 2 नंबर का काम करता है या क्या करता है, समझ में नहीं आया ऐसा क्या हुआ। जिससे याद रखना, अगर पितृ खुश है तो कुल देवी देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर पितृ खुश हैं तो आपके देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर पितृ रुष्ट है या पितृ बंधग्रस्त है, तो आपके देवता तो क्या, आप देवता से कुछ भी मांगने का प्रयास करोगे, तब भी उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं अड़चने, समस्याएं, जीवन में उलझने आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई उन भक्तों के लिए जो श्राद्ध पक्ष में प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पितृ आपसे खुश हो गए हैं, तो इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने तक मत रखना, क्योंकि ये वीडियो जितने भी लोगों तक जाएगी, उन्होंने भी प्रयास किया होगा अपने पितृ, अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो उन तक पहुंचाने का कार्य आपका है। स्टेटस पे लगाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ सके। और चैनल पर जितने भी वीडियो बनती हैं, ज्ञान से जुड़ी हुई बनती हैं, ताकि आपका ज्ञान अवगत हो सके, जागृत हो सके, और आप समझ सको कि क्या करना चाहिए। कल परसों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फेरों में बंधे संकटों के बारे में, तो समझ में आपको चैनल पर हर वीडियो मिलेगी, हर प्रकार की। तो वीडियो देखना मत भूलना। तो बोलिए जय सिया राम, जय श्री बालाजी, जय माता।